सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को नोटिस आ रहा है कि आपका जो जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है वो सही नहीं है। इसीलिए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है डिपार्टमेंट ब्लॉक कर दे रहा है। इसको लेकर के काफी सारे लोग जो है वो परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस रूल्स के अंदर ये ब्लॉकिंग जो है वो की जा रही है। इसके लिए आपको देखना है रूल 86A और उसके अंदर जो कंडीशंस दिए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो अमाउंट अवेलेबल है उसको यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए। इस कंडीशन में बेसिक 5 कंडीशंस हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। और इस 5 कंडीशन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट और आप एज अ सप्लायर सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, वो है पॉइंट नंबर बी, जिसको लेकर के डिपार्टमेंट काफी ज्यादा एग्रेसिव है। वो क्या है? द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स विच हैज बीन अवेल्ड on the strength of tax invoice or debit notes or any other documents prescribed under rule 36। यानी कि आप अगर एक सप्लायर हैं तो जो आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया या फिर टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में कोई डेबिट नोट इशू किया हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी अदर टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट इशू किया है जो कि रूल 36 में दिए गए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई द टैक्स चार्ज्ड in respect of which has not been paid to the government। सेक्शन 16 में यह बात लिखी गई है, उसके सब सेक्शन 2 में, कि आपके सप्लायर ने उस टैक्स का जिसका आप एज अ रिसीवर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसका पेमेंट किया होना चाहिए। रूल 86A जो क्लॉज बी है वो ये कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने अपना इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स बनता था वो जमा नहीं किया तो रिसीवर का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपका एज अ सप्लायर रोल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसीलिए क्योंकि जो आप टैक्स इनवॉइस दे रहे हैं इसका टैक्स जो आपने रिसीवर से कलेक्ट किया है उसको जमा करने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि इसके बेसिस पे रिसीवर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। अगर आप सप्लायर है तो कहीं ना कहीं आप रिसीवर भी होंगे। तो आपको ये चीज समझ के चलना है कि जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो आपको टाइमली फाइल करनी है ताकि आपका टैक्स पेमेंट जो कि 3B के थ्रू होता है अगर आप मंथली फाइलर हैं, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो PMT 06 के थ्रू आपने कर दिया हो। डेट्स वगैरह के लिए कि आपकी कौन सी डेट है, किस महीने की कौन सी रिटर्न की क्या डेट्स है, और हर महीने जो चेंजेस आते हैं उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन भी ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आपको डिटेल्स के साथ बताया जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका सप्लायर टैक्स का अमाउंट जमा कर दे जिसका इनवॉइस क्रेडिट के रूप में आपने क्लेम किया है। इसके बाद आप देखेंगे और कंडीशंस में सबसे पहला दिया गया है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब। यानी कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उस टैक्स इनवॉइस या उस डेबिट नोट के बेसिस पे जो कि इशू किया गया है एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been opened। यानी कि आपने किसी ऐसे बंदे से इनवॉइस ले रखा है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं है लेकिन वो इनवॉइस इशू करता है, या फिर जिस जगह का रजिस्ट्रेशन लिया गया है उस जगह से कोई भी बिजनेस जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाता, और विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने इनवॉइस तो ले लिया लेकिन एक्चुअल जो गुड्स और सर्विसेज की रिसीविंग है वो आपने करी ही नहीं, तो ऐसे केसेस में भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जा रहा है। क्लॉज बी हमने डिस्कस कर लिया। क्लॉज सी है द रजिस्टर्ड पर्सन availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business
from any place for which the registration has been obtained। सप्लायर तो नॉन एग्जिस्टेंट है, समझ आया। जिसने आईटीसी लिया है रिसीवर भी नॉन एग्जिस्टेंट है। आईटीसी कैसे ले गया, उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करके डिपार्टमेंट जो है वो रख रहा है। द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो उसका टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट जो रूल 36 के अंदर दिए गए हैं उसकी एक कॉपी आपके पास अवेलेबल है या नहीं। ये कुछ कंडीशंस हैं जो रूल 86A के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। अदरवाइज आईटीसी के अंदर आपका एज अ रिसीवर या फिर आप एक सप्लायर है तो आपका रिसीवर जो है वो मुसीबत में आ सकता है। यहां पर जो ब्लॉकिंग करनी है उस ब्लॉकिंग के लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है वो दिया गया है 1 साल का, यानी कि डेट ऑफ ब्लॉकिंग से लेके अगले 1 साल तक आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिपार्टमेंट ब्लॉक कर सकता है। और यहां पर जब इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा तो आपको अनब्लॉक अगर 1 साल से पहले कराना है तो ये सारी रिकंसिलिएशन जो कंडीशंस हमने अभी डिस्कस करी है इसको आप डिपार्टमेंट के सामने जाकर के जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका आईटीसी जो है वो अनब्लॉक किया जाएगा। तो ये कंडीशंस अब आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कंडीशन समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है और इसका क्या आपको सॉल्यूशन देना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।